बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। रेगुलर क्लासेस में, हमारी फ़िज़िकल क्लासेस में हमने जहां से ये सिलसिला ख़त्म किया था, हम वहीं से इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। रेगुलर क्लासेस में आप चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपने बल्कि एक क्लास जो बॉयज़ सेक्शन है वो इंटरनेट वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुका था, लेकिन बहरहाल हम इस ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 6 यानी इंटरनेट वाला जो चैप्टर है वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। उसको बिल्कुल शुरू से उसको पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट वाले चैप्टर को। चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिटेल से देखा था। उस चैप्टर नंबर 5 में हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था नेटवर्क की टाइप्स वाला, जिसमें हमने नेटवर्क की 3 टाइप्स को डिस्कस किया था: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने जो सेकंड टाइप पढ़ी थी नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वाइड एरिया नेटवर्क की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में क्या था कि जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोज कंप्यूटर्स डोंट हैव एनी फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन देम, दोज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वायरलेस लिंक्स। और इसके अलावा जो कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो एक सेम जियोग्राफिक लोकेशन पर नहीं होते, बल्कि वो डिस्टेंट लोकेशंस पर होते हैं, वो दूर दराज होते हैं एक दूसरे से, कहीं पर भी हो सकते हैं, इवन पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। यानी पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स हैं कहीं पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस हवाले से हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो हमारी रूटीन में जो बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की वो इंटरनेट है। अब इंटरनेट से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। आजकल दौर ही इंटरनेट का है, हर कोई इंटरनेट को यूज़ करता है, करना जानता है। आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ये भी इंटरनेट की बदौलत ही हो रही हैं। तो अब इस चैप्टर नंबर 6 में हम इंटरनेट को ही डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट बेसिकली क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और कुछ ऐसी टर्म्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिनको आप रूटीन में डेली यूज़ तो करते हैं लेकिन आपको उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर इंटरनेट को डिफ़ाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो इंटरनेट की जो सबसे आसान शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो सकती है वो है जी, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क मीन्स कनेक्शन है कंप्यूटर्स का, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी पूरी दुनिया में जितने भी छोटे बड़े लैन वैन मैन नेटवर्क्स पाए जाते हैं उन सब का कलेक्टिवली एक जो बड़ा नेटवर्क है वो इंटरनेट है। इसको हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है इंटरनेट जो है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप पूरी दुनिया के किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको नहीं इल्म होता कि वो वेबसाइट जो है उसका वेब सर्वर कहाँ पे पड़ा है, वो हो सकता है किसी और मुल्क में पड़ा हो और आप उस रिमोट कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं। डैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस इसकी हो सकती हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं
इस इंटरनेट वाले चैप्टर में, वो है जी इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें तो आपको ये इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला टॉपिक आपको अक्सर पेपर में मिलेगा इस चैप्टर में से। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारी बुक में, पेज नंबर 1111 है या 113 है, वो है जी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक बड़ी कॉमन टर्म है जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी गुड्स की या अपनी कोई सर्विस की प्रमोशन करते हैं, उसको एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो आ सकें। तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के। हम जो है कोई बैनर वगैरह लगा सकते हैं, कोई होर्डिंग, कोई बिल बोर्ड टाइप चीज़ लगा सकते हैं, या हम मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल्स पर कमर्शियल दे सकते हैं, इश्तिहार चला सकते हैं। लेकिन ये जितने भी तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के, इनका जो स्कोप है, इनकी जो व्यूअरशिप होगी वो बड़ी लिमिटेड होगी। कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा के, लाखों रुपया लगा के उसका फिर कई हज़ारों लाखों में रेंट देते हैं और बड़ी किसी मेन रोड पे, बड़ी प्राइम लोकेशन पे कोई बिल बोर्ड लगा देते हैं, तो वो बिल बोर्ड भी वही लोग देखेंगे जो वहाँ से गुज़रते हैं डेली, या वैसे कोई गुज़रते हुए नज़र पड़ेगी तो हम बोर्ड्स को देखते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी एडवर्टाइज़ होती है ग्लोबली। यानी अगर हम वेबसाइट बना देते हैं या इंटरनेट पे कोई पेड कमर्शियल वगैरह चला देते हैं, जिस तरह अक्सर आप आजकल देखते हैं कि यूट्यूब पे आप जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ कमर्शियल्स आ जाते हैं 10 सेकंड के या 15 सेकंड के। तो वो बाज़ औक़ात हम उन्हें स्किप कर सकते हैं, बाज़ औक़ात हमें वो देखना पड़ता है फोर्सफुली। अब देखिए कि हम वीडियो कोई और देख रहे होते हैं लेकिन हमें वो फोर्सफुली वो एडवर्टाइजमेंट जो चलती है उसके बारे में देखना पड़ जाता है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब आप वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो उसमें वेलो की कमर्शियल जो है वो काफ़ी चल रही है, तो वो हमें वॉच करनी पड़ती है। अब यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी है वो तो उसके तो कई लाख व्यूअर्स हो सकते हैं, तो कई लाख व्यूअर्स जब उस वीडियो को देखेंगे, उसके दरमियान में अगर आपकी प्रोडक्ट की कमर्शियल चल जाती है तो कई लाख तो नहीं, लेकिन देखें कि कई हज़ारों व्यूअर्स जो हैं उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बारे में जान लिया, सुन लिया, ना चाहते हुए भी। तो ये ग्लोबली एडवर्टाइजमेंट होगी आपकी प्रोडक्ट की। तो डैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरनेट की हम सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और एडवांटेज है कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एनी टाइम। पहले इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना मुश्किल होता था, लोग लाइब्रेरीज़ का रुख करते थे, वहाँ पे डिफरेंट जो है बुक्स को डिस्कस करते थे, बुक्स इशू कराते थे, उसको फिर स्टडी करते थे। तो अब हम इंटरनेट के थ्रू घर बैठे ही इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में ले सकते हैं और बड़ी आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए होता। तीसरा जो एडवांटेज है डैट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, कि हम इंटरनेट से जब भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसके लिए हम किसी ना किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्च इंजन बेसिकली वेबसाइट्स ही होती हैं। अब वेबसाइट्स, मैं 2 वेबसाइट्स के आपको नाम बताता हूँ या URL या एड्रेसेस बताता हूँ, आपको दोनों में फ़र्क समझ आ जाएगा। एक वेबसाइट है जी www.pu.edu.pk, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये एड्रेस है www.pu.edu.pk। अब इस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कॉलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, हालांकि वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही होगा। फॉर एग्जांपल गिफ्ट यूनिवर्सिटी के बारे में या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बारे में या यूएमटी या लम्स किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते उस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। इसी तरह एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल www.songs.pk। इस songs.pk से आप सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस songs.pk से आप पंजाब यूनिवर्सिटी की या हम अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन एक वेबसाइट है बड़ी मशहूर www.google.com। अब ये google.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हम इस्तेमाल ही किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं। किसी वेबसाइट का हमें नहीं पता, किसी कंपनी की वेबसाइट या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, या फॉर एग्जांपल हमने कोई नया गाना सुना, हमें पसंद आया, हमने उसको डाउनलोड करना, अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे मिलेगा, किस वेबसाइट से मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम google.com पे जाएंगे और वहाँ पे वो गाना लिखेंगे कि उस गाने का नाम लिखेंगे और लिखेंगे डाउनलोड MP3। तो डिफरेंट लिंक्स हमारे सामने आ जाएंगे, हम उन लिंक्स को ओपन करके ट्राई करेंगे और किसी एक लिंक से, किसी एक वेबसाइट से हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, उससे अपनी यानी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। तो ये जो वेबसाइट है google.com, ये सर्च इंजन है, ठीक है। google.com, ask.com, altavista.com, ये मुख्तलिफ सर्च इंजन हैं, लेकिन इसमें google.com सबसे मशहूर, मारूफ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, जिसमें बिल्कुल सिंपल इंटरफेस होता है। इसका एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें आप अपने कीवर्ड लिखते हो, ठीक है। जो चीज़ आपने सर्च करनी है, आप इवन अपनी जो है इंग्लिश में लिख सकते हो या उर्दू में लिख सकते हो, या आप उसको जो है वो रोमन में भी अक्सर हम लिख देते हैं, जिस तरह हम आम मैसेजेस टाइप करते हैं, उसी तरह आप वहाँ पे भी लिख के इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है इंटरनेट का जी, ईमेल्स। ईमेल बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने इसके बारे में सुना होगा। आप सबका ईमेल एड्रेस भी बना हुआ है, क्योंकि जीमेल का जो आपने एड्रेस बनाया हुआ है वो बेसिकली ईमेल एड्रेस है। उस ईमेल एड्रेस के बगैर आप एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आप अब सबका ईमेल एड्रेस बना हुआ है। ईमेल है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल। जहाँ पे ई आ जाए तो उस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब फर्दर यूजिंग इंटरनेट, यानी ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई बिलिंग, ई शॉपिंग, ये सब ई का मतलब है यूजिंग इंटरनेट। मेल का मतलब डाक, पैगाम, विच इज़ सेंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जिस तरह लेटर्स वगैरह पहले होते थे। अब ईमेल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स हैं, यानी ख़त ही है, डाक ही है, पैगाम है, मेल है, विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन ईमेल अकाउंट टू अनदर ईमेल अकाउंट यूजिंग इंटरनेट। तो इस ईमेल को आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये ईमेल किस तरह काम करती है, इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ एडवांटेज है जी न्यूज़। अब इंटरनेट की मदद से आप बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी अपडेटेड रह सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अखबारात, जो कि पहले हर घर में अखबार आता होता था, अब बहुत से घरों में अखबार की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ चैनल्स हैं, उन न्यूज़ चैनल्स की भी वेबसाइट है, यानी आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी चीज़ के बारे में, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट और पुरानी न्यूज़ जो है उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसी तरह एक और एडवांटेज है जी बुकिंग एयर टिकट्स, यानी इसको हम ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कह सकते हैं कि यू कैन बुक योर टिकट्स ऑनलाइन फाइल सिटिंग एट योर होम। आप चाहे वो एयर टिकट्स हों या किसी होटल की रिजर्वेशन हो, तो आप अपने घर बैठ के ही उसकी बुकिंग, उसकी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके
या किसी होटल की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का। जॉब सर्च, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। जॉब सर्च करने के लिए पहले मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो हैं उनको थॉरोली स्टडी किया जाता था। बहुत सी कंपनीज़ जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ होती थी वो मुख्तलिफ अखबारात में अपने इश्तिहारात देती थी, इश्तिहार बराए भर्ती, यानी जब उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट करनी होती थी तो वो न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टाइज़ करते थे कि हमारे पास जी ये वैकेंसीज़ हैं। अभी भी होता है, लेकिन अब न्यूज़पेपर्स को देखने का ट्रेंड बहुत कम हो गया, जैसे अभी ऊपर डिस्कस हो रहा था। अब आप जिस जॉब के लिए जिस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, आप डायरेक्टली किसी सर्च इंजन को यूज़ करते हुए उसकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हो और उसकी वेबसाइट से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर कोई जॉब आपकी क्राइटेरिया से मैच करती है तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जैसे rozy.pk एक वेबसाइट है, rozy.pk। इस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दें, अपनी सीवी ड्रॉप करें, अपना सारा डाटा अपलोड करें, तो उस पे पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिस तरह पेप्सी है, कोक है, ओलिवर ब्रदर्स है, यूनिलीवर्स और प्रॉक्टर एंड गैमल, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें जैसे ही आपकी एजुकेशन आपके क्राइटेरिया से मैच करती हुई कोई जॉब आएगी, आपको फ़ौरन इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह जॉब सर्च, जॉब हंटिंग जो है वो बड़ी इजी हो गई है थ्रू इंटरनेट। जी, तो ये जॉब सर्च, जॉब हंटिंग यूजिंग इंटरनेट हैज़ बिकम वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का। इसी तरह एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हम लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ है ही एंटरटेनमेंट, जिसमें हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, फेसबुक है उस पे वीडियोस देखते रहते हैं, और इसके अलावा कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं या गेम्स डाउनलोड करते हैं या ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। तो ये सारा एंटरटेनमेंट का मटेरियल है जो कि अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट पे ये सारी एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। पहले हमें हर टाइप की एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट डिवाइसेस और उनके लवाजमात की ज़रूरत होती थी। जैसे मूवी देखनी होती थी तो वीसीआर और फिर वो वीडियो कैसेट्स, गाने सुनने होते थे तो कोई टेप रिकॉर्डर या और कोई ऑडियो सिस्टम होता था, फिर ऑडियो कैसेट्स होती थी। वीडियो गेम्स जो हैं वो प्रॉपर होती थी, जिनको हम टेलीविज़न के साथ अटैच करते थे या बाहर मार्केट में जाके खेलते थे। अब ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो ये सारा ये एंटरटेनमेंट का सामान हमें इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। रिसर्च, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई थीसिस वगैरह करते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखना होता है या लिखते हैं, तो वो उनके लिए रिसर्च बड़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होती है। तो इंटरनेट से रिसर्च भी बड़ा इजी हो गया है। आप वही सर्च इंजन यूज़ करते हुए आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उस पर करंटली क्या काम हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। और जिस तरह हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, कंप्यूटर की जनरेशन्स या कंप्यूटर की हिस्ट्री, तो आप उसको जो है इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, फिर उस नई चीज़ों के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट कैन प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा नॉलेज एंड गाइडलाइंस। इसी तरह एजुकेशन, जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन भी कह सकते हैं, ये जो भी हो रहा है इस वक्त, जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है। या इसके अलावा आपने देखा होगा और भी मीडियम यूज़ हो रहे हैं, जूम पे क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन या गूगल मीट वगैरह पे, तो ये सारे ऑनलाइन एजुकेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन एजुकेशन की, जिनका पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन है।
असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट होती हैं, क्विज़ेस भी ऑनलाइन होते हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होते हैं। तो वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं फिज़िकल क्लासेस का। तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेट, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट कि आप डिस्टेंस लर्निंग भी, दूर बैठे भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन और एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन बैंकिंग, जो कि बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन होती जा रही है, तो इसी तरह जो हमारी बैंकिंग है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है और इसका बहुत फ़ायदा है। हमारे अकाउंट्स ऑनलाइन हैं, हम उनकी मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, उन मोबाइल ऐप के थ्रू हम फंड्स ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर देते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं। फिर एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी ऑनलाइन बैंकिंग की ही एग्जांपल है। यानी अब हमें बैंक्स में जाके वो लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं रही। वो बहुत कोई जब चेक वगैरह कोई कैश होना होता है तो उसके लिए ज़रूरत होती है। आम तौर पे हम जो है वो छोटे मोटे बिलों के लिए और मोबाइल के लोड के लिए और इन सारी चीज़ों को अब हम घर बैठे आसानी से अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग है जी, जिसका बहुत फ़ायदा है अकाउंट होल्डर को। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक इसी चैप्टर के हवाले से। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यूजिंग इंटरनेट। क्या काम करना इंटरनेट को यूज़ करते हुए? कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसों का मालियाती लेन देन हो रहा है यूजिंग इंटरनेट, दैट इज़ ई कॉमर्स। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी आ जाता है। जिस तरह दराज वगैरह से अक्सर आप चीज़ें ख़रीदते हैं, मंगवाते हैं, या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से आप कोई चीज़ें मंगवाते हैं, वो कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो, आप उसको कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं या किसी भी तरह से, तो वो सारा कुछ ई कॉमर्स में ही आ जाता है। तो ई कॉमर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कैरिंग आउट एनी फाइनेंशियल और मॉनेटरी एक्टिविटी यूजिंग इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ऑनलाइन रिजल्ट्स इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप लोगों ने अपना जो इंटर का, 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, ये सारे रिज़ल्ट्स आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाके मालूम किए, तो वो ऑनलाइन रिज़ल्ट ही है। अब हमें उसको उस तरह जैसे पहले होता था कि मार्केट्स में जाके गज़ट का वेट किया जाता था, उस फिर लाइनों में लग के अपने रोल नंबर दिए जाते थे, वो उससे चेक करके बताता था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम घर बैठे ही अपने जो है रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू बोर्ड की वेबसाइट पे जाके। तो डैट इज़ ऑनलाइन रिज़ल्ट्स। उसके बाद है जी चैटिंग, जिससे आप लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं चैटिंग से। चैटिंग जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी चीज़ें चैटिंग ही जी। तो स्टूडेंट्स ये जो व्हाट्सएप और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं और उससे एक दूसरे से आप सारे जो हैं बातें करते रहते हैं, या एक दूसरे से जो अपनी पिक्स हैं या दूसरी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये सारा कुछ चैटिंग में ही आ जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो कि चैटिंग की ही कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने हमें जितने भी एडवांटेजेस दिए हैं, जितने भी फ़ायदे इंटरनेट ने हमें पहुंचाए हैं, जिनमें से अभी हमने कोई 13-14 डिस्कस भी किए, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। कि कम्युनिकेशन को इंटरनेट ने जितना आसान, जितना सस्ता और जितना फास्ट कर दिया है, वो पहले नहीं था और किसी और तरह से मुमकिन भी नहीं था। पहले सिर्फ लैंडलाइन होता था, पीटीसीएल, जिसको हम टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, और उसके थ्रू जो है उसमें कई प्रॉब्लम्स भी होती थी। उसमें डिस्टॉर्शन और मौसम की ख़राबी की वजह से कभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और ऐसा बहुत सारा। अब इंटरनेट की वजह से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम जो है अपना टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं और ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें भी शेयर करते हैं और इवन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।
तो बहुत से लोग जो हमारे बहन भाई रिश्तेदार जो दूर दराज मुल्कों में हैं, दूर दूर है, उनसे भी अब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत अच्छी तरह से उनसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। डैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो ये थे जी स्टूडेंट्स इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस किए। ये सारे एडवांटेजेस आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, सारे के सारे ही। यहाँ पे हमारी बुक में 15 एडवांटेजेस लिखे हुए हैं और आपने ये 15 के 15 ही अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक इसी तरह है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब देखें, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, नुकसानात कम होते हैं, हम उस चीज़ को यूज़फुल कंसिडर करते हैं। और जिस चीज़ के फ़वाइद कम हो और नुकसानात ज़्यादा हों तो हम ऐसी चीज़ को यूज़फुल नहीं बल्कि यूज़लेस, बेकार, नुकसानदेह कंसिडर करते हैं। तो when we discuss disadvantages of internet and when we compare disadvantages of internet with its advantages, तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट के एडवांटेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि अगर हम इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस को उसके एडवांटेजेस से कंपेयर करें तो नो डाउट इंटरनेट के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हों तो हम उन नुकसानात से महफूज रह सकें। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है जी यूज़ ऑफ सम अनफेयर मीन रिसोर्सेज। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल। बहुत से लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए बहुत सारे अनफेयर मीन रिसोर्सेज के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, जिसमें किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लेना, फेक क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करना, फिर उससे शॉपिंग वगैरह करना और कंपनीज़ का डाटा या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होंगे, कोई भी इंटरनेट के थ्रू जो नाजायज़ काम है वो करना। दूसरा हैकिंग ऑफ डाटा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। कभी किसी का अकाउंट हैक हो जाता है या कभी कोई पासवर्ड हैक कर लेता है, वो हैक करके उस पासवर्ड को चेंज कर देता है। या कभी फेसबुक का किसी का इत्तेफाक हुआ हो कि किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया हो और वो इस तरह से फिर उसको मिसयूज़ कर रहा हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हैकिंग भी एक बड़ा डिसएडवांटेज और एक बड़ा थ्रेट है जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। अब कोई भी अनफेयर मीन रिसोर्सेज यूज़ करे या हैकिंग करे, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे कोई भी नाजायज़ काम करना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम्स कहलाती हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और वो क्राइम्स कमिट करते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको कि लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स को चुरा लेना, फेक वीज़ा और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को जनरेट करना, फिर उससे शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम्स में आ जाती हैं। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आप लोगों के लिए। आप सब लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और आप सब लोग इंटरनेट का बेजा और बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी यूज़फुल पर्पस। अब आप लेक्चर लेने के लिए या कोई पढ़ने के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, या एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, किसी हद तक आप कुछ थोड़ा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह इंटरनेट को कई घंटों इस्तेमाल करना, कई घंटे ब्राउजिंग करना और वीडियोस देखते रहना इस किस्म की, या ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते रहना, ये दैट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। इसी तरह वायरस, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वायरस सर कैसे आ जाता है।
तो इंटरनेट वायरस का बहुत बड़ा सोर्स है। जब आप कोई डिफरेंट वेबसाइट विज़िट करते हैं या कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं या अपनी ईमेल के साथ कोई अटैच्ड फाइल को डाउनलोड करते हैं या किसी ईमेल को ओपन करते हैं, तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वायरस चुपके से आपके कंप्यूटर में आ जाता है और पता उस वक्त चलता है जब वो हमारे कंप्यूटर के नॉर्मल बिहेवियर को डिस्टर्ब कर चुका होता है और हमारा कंप्यूटर एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वायरस को फैलाने का, और जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ फाइल्स डाउनलोड आप कर रहे होते हैं, उनको इल्म भी नहीं होता कि उनके जो है इस तरह से कोई ना कोई वायरस भी उस फाइल के साथ, कोई ना कोई इन्फेक्टेड फाइल जो है वो अटैच होती है और वो कंप्यूटर के साथ, उस फाइल के साथ आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाती है। इसे बचाव का एक ही तरीका है कि आपके कंप्यूटर में कोई एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए और उसको अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आपके कंप्यूटर को, आपका कंप्यूटर वायरस और इस किस्म के थ्रेट से महफूज रह सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। देखें, हमारा कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो एक्चुअली हमारा कंप्यूटर एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट होता है जो वर्ल्ड वाइड है, जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर शामिल हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस तरह आप लोग अगर बहुत ज़्यादा हजूम में चले जाएं, जहां बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा होगा। वहाँ पे आपके, अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, महंगी चीज़ है, तो आप उसकी हिफाजत ज़्यादा ध्यान से करेंगे कि यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसी तरह जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो एक वर्ल्ड वाइड क्राउड में चला जाता है जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें हर तरह के लोग हैं। वहाँ पे हैकर्स भी हैं और साइबर क्रिमिनल्स भी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरह आपका कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस, डेफिनेटली इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं तो आल्दो इंटरनेट की सर्विसेज बेशुमार है जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक परमानेंट एक्सपेंस है जो कि हमारे ऐड हो चुका है हमारी लाइफ में। यानी जब हमने DSL अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसका बिल पे करना है मंथली, या हम मोबाइल पे डिफरेंट पैकेजेस वगैरह करते हैं, तो एक ये परमानेंट एक्सपेंस है जो कि हमारे जो रूटीन के लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसमें ये एक नया एक्सपेंस, एक नया खर्चा ऐड हो चुका है। इमोरलिटी मीन्स गैर अखलाकी। देखिए, इंटरनेट इज़ द सोर्स ऑफ any type of information. You can get any type of information on internet. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इमोरलिटी। इंटरनेट ने जहाँ फ़ायदा पहुँचाया है वहाँ पे जितना ज़्यादा अखलाकी तौर पर हमें तबाह किया है वो भी आपके सामने ही है। नो डाउट कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इंटरनेट का किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। हम उसको पॉजिटिवली लें और उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एनवायरनमेंट में हमारी जो कौम है उसने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया है, तो इमोरलिटी पैदा हुई है। गैर अखलाकी कदरें जो हैं वो हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो परवान चढ़ी है इंटरनेट की मदद से, क्योंकि इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं तो उसमें हर तरह की वेबसाइट्स हैं, हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है। 9th है जी फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्पेशली जैसे आप लोग हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो। आप लोग जब किसी सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लिंक आपके सामने आते हैं, काफ़ी ढेरों ढेर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये थोड़ा सा बाज़ मुश्किल हो जाता है कि हम उसमें से अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन को कैसे फ़िल्टर करें।
हमें कैसे पता चले कि इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन के मवाद में से हमारे रिलेटेड कौन सी है? डैट इज़ फिल्ट्रेशन। और इसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, और इसके लिए हमें थोड़ी सी नाव हाउ पहले ही होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। अगर हमें पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म होगा तो फिर हम जब उसको सर्च करेंगे तो हम उसमें से बहुत ज़्यादा जो मटेरियल हमें वो ला के देगा उसमें से हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमारी मर्ज़ी का या हमारी ज़रूरत के मुताबिक कौन कौन सा मटेरियल है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, डैट इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सोशल मीडिया जब से आया है, आप फेसबुक है, ट्विटर है, तो उस पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा झूठ भी है इंटरनेट पे। बहुत सारी ऐसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं, प्रोपेगेंडा जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही किसी एक शख्स, किसी एक मज़हब, किसी एक मुल्क के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाना है। और हम लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बग़ैर किसी तहकीक के उसको अपना लेते हैं, उसको मान लेते हैं। एक्यूरेसी स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप इंटरनेट से कोई ऐसा मटेरियल सर्च कर रहे हैं जो कि आपके मज़हब से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक वगैरह पर देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, वो हमारे सामने बयान की जाती हैं अहादीस के तौर पर या मुख्तलिफ़ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस के तौर पर। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें कोई अथेंटिकेशन नहीं होती, तो हम उन चीज़ों को देखकर फ़ौरन ही उन पर ईमान ले आते हैं, यकीन कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हों और ऐसी कोई चीज़ किसी के बारे में देखें या सुने तो उसको मानने या उस पर ईमान लाने से पहले आप तहकीक कर लिया करें। लास्ट है जी इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आल्दो इंग्लिश में ही होता है इंटरनेट पर सब कुछ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो सब के सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सब ने फेसबुक पे अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं, वो फेसबुक को यूज़ करते हैं, वो इसके अलावा भी डिफरेंट ऐप्स जो हैं उनको डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम है वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, लेकिन इंटरनेट को यूज़ करने में थोड़ी बहुत जो है जिसको नाउ हाउ है इंग्लिश की, वो इसको यूज़ कर सकता है। ये था स्टूडेंट कंप्लीट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट, और उसका पहला टॉपिक इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनेट की मुख्तलिफ सर्विसेज हैं कि इंटरनेट हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।